हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 5.1 का 19 क्वेश्चंस कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं 20 से। सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शंस क्या दे रखा है। गिवन फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल 5 पे। एट एक्स इज इक्वल 5 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ये तो दे रखा है वैल्यू। अब की बार अभी तक हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे। अब ये है। अभी तक हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस पे कर रहे थे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। बात कुछ भी नहीं होता है, सब एक ही होता है। किसी पे भी करो काम एक ही होता है इस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट कितना लेते हैं हम लोग। एक्स टेंस टू हाउ मच। या पाई है तो ये हो गया पाई माइनस एच। और ये वैल्यू लिखेंगे एफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एफ फंक्शंस पाई माइनस एच। अब सीधे वैल्यू पुट कर लो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रहेगा ही। और ये एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे पाई माइनस एच स्क्वायर और माइनस साइन। और एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे पाई माइनस एच प्लस 5। इतना आ गया हमारे पास। अब देखो ये साइन पाई माइनस एच का कितना लिखेंगे। कोई भी क्वाड्रेंट है हमारा। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉट पॉजिटिव। तो हमारा पाई इधर आया और फिर इधर आया माइनस। तो ये वाला क्वाड्रेंट में आया। इसका मतलब है कि ऐसे के लिए क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो ये लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। ये होता है। तो यहाँ भी यही लिख लेंगे। तो ये लिमिट तो रहने ही देंगे एच टेंस टू जीरो। और ये वैल्यू पाई माइनस एच स्क्वायर। और ये वैल्यू हो गया हमारा साइन पाई माइनस एच कितना लिखेंगे साइन एच प्लस 5। अब लिमिट का वैल्यू हम लोग हटा लेंगे यहाँ से। लिमिट का वैल्यू हटा लेके पुट कर लेंगे। तो पुट कर लेते हैं यहाँ से आगे कर लेते हैं। तो ये वैल्यू अब कितना होगा पाई माइनस एच का वैल्यू पुट कर दिया तो जीरो माइनस साइन एच का वैल्यू कर दिया तो 0 डिग्री प्लस 5। ये हो गया पाई स्क्वायर। और साइन 0 डिग्री हो गया 0 प्लस 5। तो दिस वैल्यू इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे मिटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया पाई स्क्वायर प्लस 5। पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। दिस इज अ पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं। जैसे निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैसे ही हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। एक एक स्टेप वैसे ही जाता है। ये ग्राफ से भी समझ सकते थे हम लोग, वो बात समझाते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू कितना होना चाहिए हमारा ए प्लस एच। और दिस वैल्यू इज एफ एक्स। अब कितना लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड दिस वैल्यू इज एफ ए प्लस एच। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो इस फंक्शंस में रख लेते हैं वैल्यू। तो कितना है एक्स स्क्वायर मीन्स ए वैल्यू हमारा कितना है पाई रखा है। तो इसीलिए ए को कन्वर्ट करके हम लोग पाई कर लेते हैं। ए को कन्वर्ट करके पाई कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारा कितना हो गया ए प्लस एच है तो ये वैल्यू हो गया पाई। ए हम जनरली ए वैल्यू लेते हैं जनरलाइज फॉर्म में। हम बाद में भी उसको पाई कर सकते थे। यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू अब हम कितना लिखेंगे एक्स का वैल्यू लिखेंगे पाई प्लस एच के स्क्वायर माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे पाई प्लस एच। और दिस वैल्यू इज 5। अगेन क्वाड्रेंट से देखो ये वैल्यू पूरा पाई आया और यहाँ आएंगे तो नहीं। अब की बार हमें क्या क्या लाना है। पिछली बार हम इधर लाए थे। इस बार हमारा क्या होगा ये वाली क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई प्लस एच। तो ये क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव हमारा कहाँ पे यहाँ पे आया। तो यहाँ के लिए साइन पाई प्लस एच का वैल्यू कितना लिखेंगे। ये इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव तो नेगेटिव लिख लेंगे। और साइन पाई एच कितना होता है कोई भी 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस लिखते हैं तो जो रहता है उसी में वैल्यू रहता है, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिखूँ तो कितना लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो दिस वैल्यू इज पाई प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच का कितना लिखूं डायरेक्ट माइनस साइन एच दिस वैल्यू माइनस माइनस साइन एच प्लस 5। इसको हटा लेते हैं। ये तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा
अब लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दिस वैल्यू इज पाई प्लस जीरो के स्क्वायर माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस निकाल लेते हैं। दिस वैल्यू इज साइन जीरो डिग्री प्लस 5। सो दिस वैल्यू इज पाई स्क्वायर साइन जीरो डिग्री कितना होता है, 0 और 5। सो आर एच एल इज ऑल्सो पाई स्क्वायर प्लस 5, जिसका मतलब हमारा एल एच एल कितना आया था, पाई स्क्वायर प्लस 5। आर एच एल कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमें एक और वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। आर एच एल भी आया हमारा कितना, पाई स्क्वायर प्लस एच। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, आर एच एल भी आया हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, एच नहीं 5। ओके, दिस वैल्यू। अब हमें लास्ट क्या निकालना होता है, एफ एक्स के लिए चेक करना होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा कितना है, पाई पे चेक कर रहे हैं वैल्यू को, तो लिख लेंगे क्या, नेक्स्ट फंक्शंस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यही लिखते थे। एफ एक्स कितना लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू हाउ मच, पाई। और ये वैल्यू कितना लिखते हैं, एफ एक्स। अब लिमिट कितना रहने दूँ, एक्स टेंस टू पाई, और एफ एक्स का वैल्यू पुट कर लूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये कितना हो गया हमारा, अब की बार हम लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो दिस वैल्यू इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर लिख लिया, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और ये प्लस 5 हो, तो दिस वैल्यू इज पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। इसका मतलब एल एच एल भी उतना है, आर एच एल भी है, और ये वैल्यू भी उतना है। सो फाइनली हमें क्या समझ में आया, इसका सॉल्यूशंस क्या है कि हमारे पास जो, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि एफ पाई माइनस इज इक्वल एफ पाई प्लस, और इज इक्वल हमारे पास एफ पाई। ये तीनों हमारा क्या हो गया, इक्वल वैल्यू। दिस ऑल आर इक्वल वैल्यू, इट मीन्स दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल पाई। ये तो समझने वाली बात होगी। दूसरा क्या है कि अगर आप नॉर्मल एमसीक्यू में आता है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देख लो कि ये लीनियर इक्वेशन है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इस टाइप का होगा पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो वो कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, पाई पे ही नहीं, किसी भी पॉइंट पे होगा। ये हो गया हमारा ट्वेंटी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 21। 21 ऐसे करके ए बी सी 3 सेक्शंस है, तो पहले कर लेते हैं इसके लिए, बाकी तो एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसा करते हैं। दूसरा ये समझते हैं ग्राफ से कि साइन एक्स क्या होता है, हर एक जगह साइन एक्स क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस। कॉस एक्स क्या होगा हमारा, हर एक जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस। साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ आपने देखा ही है, कंटिन्यूअस होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि ये जो एफ एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू टाइप का। लेकिन अगर एग्जाम में आता है आपको, 12th वाले एग्जाम में ऐसा करने के लिए, या कोई भी रिटन एग्जाम ऐसा लिखते हैं जिसमें हमें डिटेल में लिखना होता है, तो आप ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख सकते, उसको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, अब कोई वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, कोई वैल्यू एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारे पास एट एक्स तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो दो तरीका है लिखने का एक्स का वैल्यू। एक तो ये होता है कि ये वैल्यू को जीरो कर ले, एफ एक्स का वैल्यू जीरो कर ले, लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, ऐसे करके एक एक्स का वैल्यू निकाल लो और उस पर चेक कर लो। एक मेथड तो वो होता है। उससे बेटर है कि दूसरा मेथड ये होता है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आएगा, तो ये निकालने में कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसीलिए एट एक्स इज इक्वल 0 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारा यहाँ से 0 डिग्री लिया, कोई भी 0 डिग्री, तो या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। क्वाड्रेंट के टर्म में ये भी समझ सकते हैं कि यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो 0 डिग्री और ये पूरा 360 डिग्री घूम लेते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप समझ में आता है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम एट एक्स इज इक्वल 0 पर ऑटोमेटिक चेक कर लेंगे। तो ऐसा नहीं लिख लेंगे एट एक्स इज इक्वल, ऐसे करके लिख लेंगे कि लेट्स assume लेट्स assume at x is equal 0। कंटिन्यूटी चेक करें, लेट्स assume at x is equal to 0 we are checking the continuity। तो वैसे ही जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, आप ऐसा भी लिखो। एक और तरीका होता है लिखने का, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ आप सीधे लिख डालो ये लिमिट एक्स जीरो लिख रहे हैं, तो ये 0 प्लस लिमिट 0 प्लस लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, जैसे 0 ले रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो 0 माइनस लिखेंगे, 0 माइनस, और सीधे ये वैल्यू लिखेंगे एफ एक्स।
शॉर्टकट में लिखने के लिए। अदरवाइज जो हमने एक्स के टर्म से समझाया वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ जीरो माइनस है तो यहाँ वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस जीरो। तो अब यही होता है कि इस कंडीशंस में क्या होता है ना कि आप जीरो का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हो, साइन 0 डिग्री समथिंग आता है, हम एच का वैल्यू नहीं पुट करते थे, जस्ट एजम्पशंस हो जाता है कि हम यही वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन्स होता है। लेकिन चलो ये भी दिखा देता हूँ। अब जीरो पुट किया तो लेफ्ट जीरो लिया तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, जीरो माइनस, और ये कितना लिखना पड़ा, क्लॉस जीरो माइनस। तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, मैं जीरो लिखूँ माइनस लिखूँ, तो इसका मतलब डायरेक्ट जीरो लिखो फिर सॉ 0 डिग्री जीरो लिखो, कॉस डिग्री टू 1 लिखो, तो जस्टिफाइड नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं जो है वो उस मेथड को प्रेफर करता हूँ या बोलता हूँ करने के लिए जो ज़्यादा पॉपुलर है। एस एल लोनी की बुक कैलकुलस की बहुत पॉपुलर बुक होती है, मतलब पहले से है वो बुक, काफ़ी पॉपुलर बुक है, हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें इस टाइप के ही सॉल्यूशंस दिया रहता है। अदरवाइज इंडियन अर्थात जो है या एनसीईआरटी है वो ज़बरदस्ती करके वैल्यू को पुट कर दिया है डायरेक्ट। तो हम उसी फॉर्म से चलेंगे, एक्स टेंस टू कितना है, जीरो माइनस एच, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। इसमें 100% क्लैरिटी है। अब क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, एफ जीरो माइनस एच। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा, एच टेंस टू जीरो। अब कितना लिखूंगा मैं, साइन जीरो माइनस एच, और यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, प्लस कॉस जीरो माइनस एच। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो लिख लिया, साइन जीरो माइनस एच मीन्स कितना हो गया, साइन माइनस एच, और प्लस कॉस जीरो माइनस एच कितना हो गया, कॉस माइनस एच। अब देखो, अब कोई भी क्वाड्रेंट है, हमारा एच का मतलब थीटा है, मान लो ये हमारा एच है, तो ये नेगेटिव इधर लेते हैं कोई भी थीटा, तो क्या होता है हमारा नेगेटिव, ये इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉसेक। अब मैं लिखूं, लिमिट ले लेते हैं एच टेंस टू जीरो। अब साइन माइनस थीटा कितना होगा, यहाँ तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और प्लस कॉस माइनस थीटा कितना होगा, सिर्फ कॉस थीटा, एच हो गया। मतलब यहाँ के लिए कॉस माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, और यहाँ लिखूँ मैं तो साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। यही बात लिख लिया हमने। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, माइनस साइन 0 डिग्री जीरो, कॉस 0 डिग्री 1, ये वैल्यू कितना हो गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आया, 1 आया। सो फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिख लिया। यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 1, ये लिख लेते हैं। अब इसी को रिप्लेस कर लेते हैं आर एच एल से। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे आर एच एल, तो ये वैल्यू जीरो कितना करना पड़ेगा, जीरो प्लस एच, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच, ये जीरो प्लस एच, ये वैल्यू जीरो प्लस एच, ये कितना हो गया, जीरो प्लस एच मीन्स डायरेक्ट साइन एच, नेगेटिव की जरूरत है ही नहीं, दिस वैल्यू इज साइन एच, और ये वैल्यू कितना हो गया, प्लस, और ये वैल्यू हाउ मच, कॉस एच, मतलब बार बार लिखना ना पड़े इसीलिए इसी पे रिपीट कर लेते हैं, कॉस एच। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दूं तो इतना तामझाम की जरूरत है नहीं, यहाँ तामझाम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये लिमिट का वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 डिग्री और प्लस कॉस 0 डिग्री, तो साइन जीरो कितना हो गया, जीरो, और कॉस जीरो कितना, 1, तो ये वैल्यू भी कितना, 1 हो गया। इसका मतलब हमारे पास एल एच एल इज इक्वल आर एच एल कितना आ गया, 1। अब अगर एल एच एल और आर एच एल 1 होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो यहाँ कर लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना पे चेक करें, जीरो पे, दिस वैल्यू आर एफ एक्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, लिमिट का वैल्यू पुट कर दूँ तो ये कितना हो गया, जीरो, और प्लस 1 कितना हो गया, 1। इसका मतलब है कि तीनों वैल्यू हमारा आ गया इक्वल। सो सो फाइनली क्या आया, एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स। इसका मतलब ये अगर तीनों आ जाता है, इट मीन्स द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे पे कर लिया, कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिस पे डिसकंटिन्यूअस दिखा। ओके, अब ये नॉर्मल भी देख ले, ग्राफ से भी हम बना सकते हैं, ग्राफ से तो और आसानी से दिख जाता है, सीधे साइन का ग्राफ बना हुआ है उसमें ऐड कर दो कॉस का ग्राफ, सिंपल सी बात होती है, कोई उसमें खास दम नहीं है। अब यही वाला क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, अब ये वाला क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
तो उसी क्वेश्चन को वैसे तो डिलीट कर दिया, नहीं तो बेस्ट था कि वहीं पे कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वैल्यू हमारा है, तो इस पे भी यही बात है कि किस पे चेक कर लूँ, एफ एक्स का वैल्यू कितना आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही एट एक्स इज इक्वल कितना पे चेक कर लूँ, 0 पे। तो ये वैल्यू हमारा कितना लिख लूँ, फंक्शंस 0 माइनस, ऐसे ही पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 0 डिग्री और माइनस कॉस 0 डिग्री। अगर हमने 0 - h लिया है तो ये वैल्यू कितना आएगा, चलो उसी हिसाब से लिख लेते हैं, मतलब लोग कहेगा कि शॉर्टकट में कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट हमारा कितना रखेंगे, x टेंस टू 0 - h, दिस वैल्यू इज 0 - h लिख लेते हैं। ये इसका मतलब है कि डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ पे तो एफ एक्स लिखना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा फिर शॉर्टकट और जल्दी के चक्कर में। लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया अब, 0 - h हो गया। इतना तो हम हर बार लिखते आते हैं। फिर हमारा कितना लिखेंगे, लिमिट एच टू 0, और ये वैल्यू हो गया साइन 0 - h माइनस कॉस 0 - h। अगेन कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस एच और माइनस कॉस, ये कितना हो गया, माइनस एच। ये वैल्यू आया हमारा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, साइन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा कितना लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कितना लिखेंगे, माइनस कॉस माइनस थीटा, सीधे प्लस कॉस थीटा। ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, या कॉस माइनस एच कॉस एच हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस साइन 0 डिग्री और माइनस कॉस 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 0 और -1। सो दिस वैल्यू इज -1। एल एच एल हमारा कितना हो गया, -1। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम आर एच एल लिखेंगे। आर एच एल, तो आर एच एल का वैल्यू कितना लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 + h, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। अगेन लिमिट एच टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज एफ 0 + h। अब ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 0 + h माइनस कॉस 0 + h। इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन 0 h कितना हो गया, साइन h और माइनस कॉस h। पुट कर लेते हैं h का वैल्यू 0, तो साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 0 0 माइनस कॉस 0 1, तो दिस वैल्यू इज -1। सो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो गया हमारा। तो अब चेक कर लेते हैं किसके लिए, एफ एक्स के लिए। ये देखो इसके लिए आ गया। आप चेक कर लेते हैं किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, एफ एक्स कितना लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और दिस वैल्यू इज एफ एक्स। पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारा कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सीधे लिमिट पुट कर दूं तो साइन 0 डिग्री अब माइनस कॉस 0 डिग्री, कितना होगा, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। सो फाइनली हमें क्या आया समझ में, क्या आया कंक्लूजन, कि दिस एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स। It means this is the continuous at all points. So continuous at all x belongs to R. पूरे किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ओके, सिमिलरली अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। थर्ड क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, 21 का सी क्या कह रहा है, ये अब की बार जो फंक्शन है वो है मल्टीप्लीकेशंस में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, किस पे चेक कर लूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एल एच एल कितना लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 - h, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। यही बार सबसे रिपीट कर रहे हैं, हर बार रिपीट कर रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई अगर यहीं पे डायरेक्ट वीडियो देखेगा तो कन्फ्यूजन ना हो उसे कि क्या कर रहे हैं। ओके, नाउ सी, लिमिट लिखेंगे एच टेंस टू 0 और ये वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 - h इंटू कॉस 0 - h। ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया साइन -h इंटू कॉस -h। अगेन वही वाली बात, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और प्लस कॉस माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, डायरेक्ट कॉस थीटा, नेगेटिव हट जाता है, तो ये हो गया कॉस एच। अगेन बार बार मैं समझाया हूँ कि यहाँ भी अगर कोई एंगल थीटा लेंगे इस साइड, इधर के नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ साइन माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। कितना बार रिपीट कर चुका हूँ मैं।
बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि लोगों को रटा जाए, जो लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए। अब एच का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, -0 1, वैल्यू इज 0। सो एल एच एल का वैल्यू 0 आ गया। ऐसे ही आर एच एल का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आर एच एल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच। ये सारा कहानी यहाँ से करके यहीं आ जाएगा, यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पुट कर लूँ मैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन 0 प्लस एच इंटू कॉस 0 प्लस एच हो जाएगा। यही लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये कितना हो गया, साइन एच, और ये कितना हो गया, कॉस एच। अब ये वैल्यू 0 पुट कर दो तो साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1, ये वैल्यू 0। इसका मतलब हमारा एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लास्ट क्या हमें लास्ट हमारा क्या पुट करना होता है, एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स के लिए कितना लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये वैल्यू सीधे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पुट कर लेते हैं 0। तो ये साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री 0 और कॉस कितना होगा, कॉस 0 डिग्री इज 1। तो ये वैल्यू 0। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू देखो हमारे पास, ये तीनों वैल्यू कितना हो गया, इक्वल हो गया 0 0। इसका मतलब है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एल एच एल इज इक्वल कितना हो गया, आर एच एल इज इक्वल एफ एक्स। इसका मतलब है कि दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो गया। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कोई बहुत दमदार क्वेश्चन सब नहीं है, ये सब नॉर्मल एमसीक्यू में पूछता है, कोई बहुत ही तूफान नहीं है ये सब। ओके, अब देख के ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है चेक कीजिए कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेंट सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। पहले बात तो ये इस टाइप के डिटेल में बड़ा नाम है। इसको इसको हम बोलते हैं, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, कॉस थीटा मान लो, कॉस एक्स मान लेते हैं। सेक कोसेंट, कोसेक को बोलते हैं कोसेक एक्स। सेकेंड को बोलते हैं सेक एक्स या सेक थीटा। और कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट एक्स। अब कह रहा है कि बताइए कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके ग्राफ से हम अच्छे से समझ सकते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल बेटर है कि हम इसको ग्राफ से अच्छे से समझ लें। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कहीं भी कोई भी फंक्शंस, कहीं भी गैप नहीं। तो एक बात बताओ, नॉर्मल तो हम उस वैल्यू से भी समझ सकते हैं, थेरेटिकली भी समझ सकते हैं। पहले ग्राफ से समझा देता हूँ, फिर थेरेटिकली मैं कोशिश करूंगा समझाने की इसकी, है ना। अदरवाइज वो मतलब थोड़ी सी नॉन इंटरेस्टिंग टाइप का मामला बन जाता है। ओके, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, दिस वन, दिस वन, ऐसा ही तो होता है। ये हमारा वो होता है, ये हमारा एक्स होता है। ये वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। ये वैल्यू कितना होता है हमारा, पाई/2। क्यों, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पे वाई का वैल्यू कितना होता है हमारा, कॉस 0 डिग्री पे वाई का वैल्यू 1, और कॉस 90 डिग्री पे वाई का वैल्यू 0। और ये वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये वाली ग्राफ देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी ब्रेकिंग है ही नहीं। इसका मतलब ऑल पॉइंट कंटिन्यूस है। ये हमारा ग्राफ किसका था, कॉस एक्स का ग्राफ था। ऐसे ही हमारा ग्राफ सेक एक्स का होगा, सेक एक्स का होता है, कॉट एक्स का होता है। आप तो यहाँ पे कॉस एक्स का देख लिया, तो हमने कॉस एक्स के क्या लिखा, कॉस एक्स के लिए क्या लिखा, कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सारे नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक करके थोड़ा ग्राफ ही समझा देते हैं। अब नेक्स्ट हमने, मान लो हमें ग्राफ बनाना है कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा। या तो साइन एक्स लिखो या कोसेक एक्स लिखो। तो कोसेक एक्स साइन एक्स का, कोसेक एक्स का उल्टा लिख सकते हैं 1/sin x। तो 1/sin x का ग्राफ बनाओ। अब मुझे लगता है कि 1/sin x का बनाने की क्या जरूरत है, जब मैं 1/cosec x का ही ग्राफ जानता हूँ। तो जैसे जैसे वैल्यू जानते हैं वैसे वैसे पुट कर दिया, ये x है, ये y है। तो कोसेक x का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये वैल्यू यहाँ से चला जाता है, दिस वन। फिर यह वैल्यू क्या आता है, दिस वन। अगेन यहाँ वैल्यू क्या होता है हमारा, रिपीटेशंस क्या होता है, ये वैल्यू इसका मिरर इमेज। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये कॉस 0 डिग्री, हमारा कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉसेक का उल्टा क्या, साइन। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, इन्फिनिटी।
मैच ही नहीं करेगा। और ये वाला वैल्यू जो है, यहाँ का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, कॉस पाई। कॉस पाई पे कितना होता है, जीरो, तो ये वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू अगेन जब हम ये वैल्यू लिख रहे हैं तो ये ग्राफ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये ग्राफ हमारा यहाँ पे मैच नहीं, देखो डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब कि कॉसेक एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, कि ये वैल्यू सब साबित सारे जगह तो कंटिन्यूअस है, सारी जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन से वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, एन पाई पे। ये सिर्फ एन पाई पे कंटिन्यूअस नहीं है। एन पाई मतलब यहाँ पाई पे नहीं है, फिर यहाँ पे टू पाई पे नहीं है, ऐसे ही करेंगे तो थ्री पाई पर डी है। तो ये ऐसे ही एन पाई पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब कॉस एक्स एक्सिस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस कौन से एन पाई। दिस इज द आंसर, सिंपल आंसर है ये। ऐसे ही sec x का देख लेंगे, ऐसे ही cot x का ग्राफ देख लेंगे और देख लेंगे कि इसका कहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ग्राफ से बिल्कुल समझ जाएंगे ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कोई इसमें दम नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब अगर मान लो सपोज हमें थ्योरेटिकली करना है, तो थ्योरेटिकली का क्या तरीका है, वही कि मान लो एट एक्स इज इक्वल, आप जीरो पे चेक करो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, ये वैल्यू कितना लिखो, एफ एक्स। ये वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू हो गया जीरो माइनस एच। मान लो इसका चेक कर लेते हैं एक का, ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा, कॉस जीरो माइनस एच। कॉस जीरो माइनस एच मीन्स क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और कॉस माइनस जीरो एच इज इक्वल कॉस एच, क्योंकि बार बार बोला है कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, लिख लिया। अब एच टेंस टू जीरो वैल्यू पुट कर दिया इसका, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया हमारा, वन। सो एल एच एल हमारे पास हो गया वन, देखा आपने, एल एच एल वन हो गया। आर एच एल ऐसे ही हम लोग आर एच एल लिख लेंगे, तो लिमिट एक्स का कितना हो गया, जीरो प्लस एच। सिमिलरली यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू कितना हो गया, कॉस एच। यहाँ भी आप जीरो पुट कर दोगे, कॉस जीरो का वैल्यू जीरो कितना होगा, वन। ऐसे ही वैल्यू है, फाइनली कितना होगा, एफ एक्स। तो यहाँ पे लिमिट कितना रखना पड़ेगा, एक्स टेंस टू जीरो, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल कितना, कॉस जीरो डिग्री वन। देखो सब इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है सारे पॉइंट पे, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही कर लेके देख लेंगे, ऐसे ही कोसेक का कर लेंगे, सेक का कर लेंगे, कोटेंजेंट का कर लेंगे, सब निकल जाएगा। तो कॉस हमारा सब पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। और हमारा जो कोसेक है, वो कोसेक हमारा एन पाई पे नहीं कर रहा है ना। इसके बाद हमारा सब देख लेंगे, इसका देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे, बहुत आसान है ये। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, है ना। फिर से नए वीडियो पे आएंगे।